वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी व्रत जो कि अस्त्र की तरह काम करता है। आप सभी ने पशुपति अस्त्र के बारे में सुना होगा कि जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसी तरह से पशुपति व्रत भी होता है। पशुपति व्रत की महिमा के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एंड तक बने रहिए। तो पशुपति व्रत जो कि सोमवार के दिन किया जाता है, आप किसी भी महीने के सोमवार से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 5 व्रत है ये। आप 5वें व्रत में आपको उद्यापन करना होता है और मीठे के साथ इसका उद्यापन होता है। आप हलवे का भोग लगा के, इसमें हलवे के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि जो पूजा होती है वो संध्या के समय होती है, यानी कि आप कह सकते हैं इस पूजा को धूली बेला में किया जाता है। यह दिन हो यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में आपको ये पूजा करनी होती है। अपने व्रत को सफल करना होता है, अपना व्रत खोलना होता है। और व्रत में आपको 5 दिए उनके समक्ष अर्पण करने होते हैं। दिया जब जल जाए, दिया अग्नि प्रज्वलित करके आपको उन्हें नमन करना होता है और जल से उनका अभिषेक करते हुए, तिलक चंदन का लगाते हुए, साथ ही 3 हिस्से आपको वहीं पर करने होते हैं, यानी कि शिवालय में, जिसमें कि 2 हिस्से आप भगवान शंकर के शिवलिंग के पास रखते हैं और 1 हिस्सा आप अपने घर में स्वयं लाते हैं और उस भोग को स्वीकार करते हैं। साथ ही जब आप ये भोग को ग्रहण करते हैं तो आपको इस भोग को किसी को भी शेयर नहीं करना। ये प्रसाद आपको स्वयं खाना है, साथ ही साथ इस प्रसाद को पूरा खाना है। और इस व्रत में एक और नियम है, आप जितना प्रसाद रखते हैं, जितना बनाते हैं, उतना ही बनाएं जितना आप अर्पित कर रहे हैं और जितना खा रहे हैं। इसे एक्स्ट्रा बनाने की गलती ना करें, तो उन्हें अर्पण करना होता है। तो ये 5 व्रत होते हैं। पशुपति व्रत कभी खाली नहीं जाता, मैं इस बात का दावा करती हूँ और इस बात की गारंटी देती हूँ। ये एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा चमत्कारी व्रत है जिसे करने से मुँह मांगा वर, मुँह मांगी मनोकामना। और अगर कोई भी जो लंबे समय से किसी डिप्रेशन, बीमारी या किसी भी चीज़ से जूझ रहा है, तो अगर आप के कोई जानने वाले, अगर आप नहीं रख सकते, मैं तो यही सलाह दूंगी कि ऐसे लोग व्रत करने से बचें। अगर आपके बिहाफ पे कोई इस व्रत को रख ले तो बहुत से ऐसे रुके हुए काम हैं, बहुत सी ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं जो इस व्रत के ज़रिए आप पूरी कर सकते हैं। तो ये व्रत चमत्कारी व्रत है, इसका बाण कभी खाली नहीं जाता। और इस व्रत के अंदर किसी के किए यानी तंत्र को काटने की भी क्षमता है, यानी कि अगर कोई भी आपका बुरा चाह रहा है और आपको पता है कि कोई अज्ञात शत्रु है, तो भी आप भोले बाबा से इस व्रत की कामना करते हुए अपने अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति की